ये लास्ट क्वार्टर में ना मैम, इससे काफी प्रॉफिट होता है कंपनी को। गुड। और हाय मुस्कान। हाय अभिमन्यु, कैसे हो? हाँ, आई एम गुड। चाय। थैंक यू। पसंद है? व्हाट मैम? यू कैन गेट हर। तुम्हें मिल सकती है मेरी बहू। सुनकर यकीन नहीं होता कि एक सास अपनी बहू का सौदा कर रही है। आखिर ये किस ओर जा रहा है हमारा समाज? विवाह के बाद एक लड़की अपने पति के घर में नए जीवन की शुरुआत करती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज में कई मामलों में सास अपनी बहू को मां का प्यार देने के बजाय ऐसी कष्टपूर्ण परिस्थितियां पैदा कर देती है मानो उसने विवाह करके कोई अपराध किया हो। हमारी आज की कहानी में भी आप ऐसी ही एक सास का ऐसा भयानक रूप देखेंगे कि आपका अंतर्मन कांप उठेगा। मुस्कान, हैव अ ड्रिंक। नो राघव, मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है। अमन यार, तुम ही बताओ यार, इतनी अच्छी पार्टी थी, मुस्कान ने इतना अच्छा गाया, एक ड्रिंक। तुम्हें टेस्ट पसंद नहीं है ना? बट आई एम ड्रिंकिंग स्वीट वाइन। शायद तुम्हें पसंद आए। अब जब मम्मी जी कह रही हैं, तो थोड़ा तो पीना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कल की पार्टी सच में बहुत अच्छी थी एंड थैंक्स टू मम्मी जी, मैंने बहुत एंजॉय किया। रियली? आओ बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चांदनी? यस। वाओ। हेलो आंटी। हेलो बेटा। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाय राघव। तुम तो डायरेक्टली ऑफिस में आने वाली थी ना, यहाँ पर कैसे आ गई? मैंने सोचा कि मैं आज से शुरू कर देती हूँ। लेट मी पिक अप द बस। अरे मुस्कान, आओ ना, पहचान करवाती हूँ। ये है चांदनी, मेरी फ्रेंड की बेटी, बॉम्बे में रहती है। हाय चांदनी। हाय, तो वो आप हैं जिनकी जगह मुझे लेनी है? आई मीन ऑफिस में। बातें तो होती रहेंगी, मेरी अर्जेंट मीटिंग है तो चलते हैं। हाँ। चले? बाय बाय। बैठ। मुस्कान, मेरा राघव बहुत लकी है। पहले तुम जैसी सुंदर सेक्रेटरी मिली, जो अब इस घर की बहू है, और चांदनी नई सेक्रेटरी। कितनी सुंदर है ना? आश्चर्य नहीं होगा जब लोग कहने लगेंगे कि राघव सुंदर औरतों का किलर है। ओफो मुस्कान, तुम यहाँ बैठी हो, तैयार नहीं हुई? हमें लेट हो रहा है। मम्मी जी, राघव ने कुछ काम दिया था, बस वही कर रही थी। एक प्रोजेक्ट की फाइल रेडी करनी है। मुस्कान, तुम भी ना, हम ऑलरेडी लेट हैं, चलो ना। बस हो गया मम्मी जी, इसका प्रिंट आउट निकाल कर दे दूं? वो अभिमन्यु बाहर ही वेट कर रहा है, बस एक मिनट। ये सब चलता रहेगा। चलो चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी, गेट रेडी फास्ट। गुड गर्ल, गो। प्रोजेक्ट। हाय मुस्कान, राघव। क्या है ये सब? क्या? जस्ट लुक एट द फिगर्स। एक प्रोजेक्ट दिया था तुम्हें, और वो भी तुम ढंग से नहीं कर पाए।
अब सब कुछ गड़बड़ हो गया, क्लाइंट ने हमारा ऑफर ठुकरा दिया है। सो सॉरी। और व्हाट सॉरी है? तुम्हारी इस सिली मिस्टेक्स की वजह से मुझे बेंगलोर जाना पड़ेगा क्लाइंट को कन्विंस करने के लिए। राघव, मुझे 5 मिनट दो, मैं ये सारे करेक्शंस कर अभी लेकर आती हूँ। जस्ट 5 मिनट्स। नो, दिस इज नॉट फेयर। अब ये सारा काम चांदनी को करना होगा, मुस्कान को नहीं। मुस्कान अब तुम्हारी सेक्रेटरी नहीं, हमारे घर की बहू है। अरे वाह, क्या बात है, सास बहू की तरफ शिफ्ट हो गई है। ठीक है मॉम, मैं आपकी बहू को आज के बाद कोई काम करने के लिए नहीं बोलूंगा, खास तौर से ऑफिस का, लेकिन घर के काम तो करवा सकता हूँ। एक काम, अब जाके मेरा बैग पैक करो, मुझे बेंगलोर जाना है। ओके। चांदी तुम मेरे साथ बेंगलोर चल रही हो, जो भी मिस्टेक होगी उसे करेक्ट कर लेना। यस बॉस। मुस्कान ठीक है माँ? गुड। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ? मम्मी जी, जो गड़बड़ उन पेपर्स में दिखाई दे रही थी वो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो सारे फिगर्स करेक्ट हैं। तो फिर वो फाइल में गड़बड़ कैसे हो गई? मेरी समझ में ये नहीं आता कि राघव को बेंगलोर जाना ही था, तो ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, आप क्या कह रही? कुछ नहीं, पकड़ चल, ये सब जाने दे। लेट्स हैव अ ड्रिंक, कम। हाँ मुस्कान बोलो। जान, आज लंच के लिए प्लीज कहीं बाहर चलें। अच्छा, तो तुम कहीं बाहर जाना चाहती हो? हाँ, एक्चुअली तुम काम में इतना बिजी हो गए हो कि हमें बात तक करने का टाइम नहीं मिलता। इसी बहाने कुछ बात भी कर लेंगे। इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। शर्त? लंच के बाद तुम्हें मेरे साथ मूवी चलना होगा। That's great. Okay, done. ठीक है, तो तुम रेडी रहना। I will see you in half an hour. Okay? Okay. Jan, I love you. I love you too, my Jan. Love you. Bye. Bye. हाँ मॉम बोलिए। राघव, चांदनी ने एक घर पसंद किया है, उसकी डील फाइनल करने के लिए प्लीज जाके उसकी मदद करो। हाँ मॉम, मैं उसके साथ कल चला जाता हूँ। अभी मैं मुस्कान के साथ जरा लंच पे जा रहा था। चांदनी इस शहर में अकेली है, उसे हमारी जरूरत है और डील आज ही फाइनल करनी है। इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है मॉम, आप कहती है तो मैं उसके साथ चला जाता हूँ। ओके? और हाँ, ये बात मुस्कान को मत बताना, शायद उसे बुरा लगे। तुम समझ रहे हो ना? या मॉम, आई विल मैनेज। हेलो। हाँ राघव, आप आ गए? सॉरी जान, मुझे ऑफिस के जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, तो लंच का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा प्लीज। राघव, मैं पूरी तरह से तैयार थी। देखो जान, नाराज मत होना, लेकिन हमारा मूवी का प्लान ऑन है। ओके? मुस्कान, क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, वो राघव ने लंच का प्लान कैंसिल कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं फटाक से तैयार होके आती हूँ, हम दोनों लंच पे जाते हैं। नहीं मम्मी जी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। आई डू अंडरस्टैंड बेटा, जब बना बनाया प्लान ऐसे कैंसिल हो जाता है ना, तो किसी का भी मूड खराब हो जाता है। बट मैं हूं ना, मैं तेरे साथ लंच पे आती हूँ। एंड बाय द वे, आई एम नॉट अ बैड कंपनी। मैं अभी गई और अभी आई। ओके।
2 bites. नहीं मम्मी जी, मेरा मूड नहीं है। आप पी लीजिए, मैं सूप ले लूंगी। अरे बेटे, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ चांदी बेटा बोलो। अच्छा, तुम्हें घर मिल गया? वाओ, राघव ने दिलाया? अच्छा, वो तुम्हारे साथ है? ठीक है, एंजॉय। ये सॉरी जान, मुझे ऑफिस के जरूरी काम से जाना पड़ रहा है, तो लंच का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। मुस्कान, राघव ने तो तुम्हें ऐसा बताया था ना कि कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग निकल आई है तो उसे जाना पड़ेगा, पर वो तो चांदनी के साथ है। अच्छा, पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि राघव ने तुमसे झूठ क्यों बोला। ये तो राघव ही। बेटा, तुम राघव की पत्नी हो। पति को टैकल करने की एक आर्ट होती है, और वो आर्ट तुम्हें सीखनी होगी। Have it. Relax. इसे मिलके मुस्कान, ये क्या हालत बना रखी है अपनी? मैंने कहा था ना तुमसे हम साथ में मूवी चलेंगे, फिर मूवी? मूवी जैसी सिचुएशन नहीं होगी हमारी लाइफ की। पति पत्नी और वो। प्लीज मुस्कान। मुस्कान, मुस्कान प्लीज संभालो अपने। राघव, तुम अपने आप को संभालो। मुझे रूम में जाना है। मुस्कान, मुस्कान प्लीज। नहीं, मुस्कान संभालो। तुम ये संभालो। देख लेना अपनी वाइफ की हालत और हरकत कितने दिनों से मैं देख रही हूं। मुस्कान की बिहेवियर चेंज होती जा रही है, और ये सब बिकॉज ऑफ क्लास डिफरेंस। मैंने कहा था, छोटे घर के लोग ऊंचे घर में जाके हमेशा बौखला जाते हैं, पर नहीं, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं बोलते कि शादी का डिसीजन लेने से पहले सामने वाले का क्लास और स्टैंडर्ड चेक किया करो, पर नहीं माना तुमने। Mama, I know how to manage. Cheers. वाओ चांदनी, तुमने तो कमाल कर दी। आंटी, आइडिया तो आपका ही है, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो आप मुझे करने को कहती हैं। ओ चांदनी, माय डार्लिंग, लव। मुस्कान और राघव के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही है। वाओ, सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग हुई ना तो बहुत जल्दी दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। बेचारी मुस्कान। शशि का एक ही मकसद था कि वो मुस्कान और अपने बेटे के बीच इतनी गलतफहमियां और तनाव पैदा कर दे कि उनके रिश्ते में खटास आ जाए और वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। वजह, चूंकि मुस्कान एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, शशि उसे खुद से नीचा समझती थी, उसके प्रति हीन भावना रखती थी। उसे लगता था कि मुस्कान की वजह से उसका स्टेटस खतरे में है। लानत है ऐसी घटिया सोच पर। अपने नकली, झूठे, बनावटी स्टेटस के लिए शशि ने यह भी नहीं सोचा कि उसका बेटा राघव
जो कि मुस्कान से बेहद प्यार करता है, उसका क्या होगा? उसने ये भी नहीं सोचा कि अपने बर्ताव से वो अपने ही बेटे को कितना आहत कर रही थी। थोड़ा जल्दी लेकर आना, ओके? एंड वन मोर वॉडका प्लीज। तुम ऑलरेडी 2 पैक पी चुकी हो। सो व्हाट, डोंट वरी, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ। और वैसे भी मेरी लिमिट थोड़ी सी बढ़ गई है। बेटा एक काम करो, वोडका कैंसिल करो और लंच लेकर आओ। राघव, पीने दो ना एक और ड्रिंक। छोड़ दो इसे। तुम इसे छोड़ने की बात कर रहे हो? अरे यही तो है अब मेरा एक साथी जो मेरा मन बहलाता है। क्या हो गया तुम्हें? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फिर तुम्हारे पास फुर्सत ही कहाँ है कि तुम मेरे साथ बैठो, मेरी बातें सुनो। यू डोंट हैव टाइम। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी बात ना सुन, ऐसा हो सकता? थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे कहा था कि हमें लंच पर चलना है। मैं सारे काम छोड़कर तुम्हारे साथ लंच के लिए आ गया। मुस्कान, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम्हारे पास टाइम ही कहाँ है मुझे प्यार करने के लिए। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़े दिनों के लिए किसी रोमांटिक प्लेस पर हॉलीडे के लिए चलते हैं। Really? अब तुम्हें मुझ पर इतना ही भरोसा नहीं रहा। Okay. No more arguments. Just give me 2 minutes, हाँ? मैं वॉशरूम से आती हूँ. Okay? Take your time. Okay. आराम से। मैं तुम्हारे साथ चलूं? No, no, no. It's okay. Are you sure? हाँ हाँ अभी आती. Okay. Take your time. Yeah. मुस्कान, 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 मुस्कान प्लीज दरवाजा खोलो ना, मुझे तुमसे बात करनी है। मुस्कान, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरी एक बारी बात सुन लो। मुस्कान प्लीज दरवाजा एक बारी तो खोलो। सब क्या कर रही हो जान? क्या हो गया तुम्हें? सब तुम मुझसे नहीं, अपने आप से पूछ। तुम क्या कर रहे हो राघव? मुझे पता है हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया है। मुस्कान तुम मुझ पे बेवजह शक कर रही हो। मैं बेवजह कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सब देखने और सुनने के बाद जब पानी सर से ऊपर निकल गया ना, तब मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। अरे तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, लेकिन मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते। अरे यार रेना, बहुत हो गया। हर चीज की एक लिमिट होती है, लेकिन वो लिमिट तुम क्रॉस कर चुकी हो, समझी? सॉरी। मुस्कान एक मिनट, मेरी बात। मुस्कान, मुस्कान मेरी बात। मम्मी जी, राघव कहाँ है? I'm so sorry. सच में मुझे नहीं पता, पर हाँ वो बहुत गुस्से में था। मैं भी डर गई। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर मेरी एक नहीं मानी। बेटा मैं तुम दोनों के रिलेशन को लेके बहुत टेंस हूँ। जो कुछ भी हुआ ना वो ठीक नहीं हुआ, पर मैं तुम्हें दोष तो दे ही नहीं सकती क्योंकि गलती राघव की है। उसे ऐसे जाना नहीं चाहिए था। उसे तुम्हारे संग बैठकर प्रॉब्लम को समझकर सॉल्यूशन लाना था बस, पर वो चला गया।
बेटा, आई एम रियली सॉरी। राघव, आई एम सॉरी। क्या हम एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? एक शर्त है, क्या? तुम आज के बाद शराब कभी नहीं पियोगे। गॉड प्रॉमिस, कभी नहीं। पक्का? श्योर? पक्का। राघव, तुमने मुझे बुलाया क्या? चांदी, प्लीज साइन इट। What is this? तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर। अब हम साथ में काम नहीं कर सकते। लेकिन क्यों राघव? क्योंकि ये सबके लिए बेहतर होगा। आई एम सॉरी चांदी। डोंट वरी चांदनी, ये राघव और मुस्कान के बीच में प्यार मोहब्बत टेम्पररी है, टेम्पररी। और वो भी तब तक जब तक मुस्कान शराब से दूर रहेगी। लेकिन कब तक? मैं हूं ना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगी कि उसे शराब पीनी ही पड़ेगी। हाथ जोड़िए, प्रार्थना कीजिए। गजाननं भूत गणाधिसेवितं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। अब पूजन एक मिनट पंडित जी, माफ करिए। मुस्कान बेटा, आई एम सो सॉरी। वो मिठाई तो मैं कमरे में भूल गई। विल यू प्लीज गो एंड गेट इट? मैं अभी ला। थैंक यू। जब तक मिष्ठान ला रहे हैं, कीर्तन करते हैं। हाँ जी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। मुस्कान अभी तक क्यों नहीं आई है? मिठाई लाने में इतनी देर थोड़ी लगती है। नहीं तो इतनी देर नहीं लगती। तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ ना। लो, आ गई। मुस्कान! मुस्कान, संभालो। मुस्कान प्लीज, आराम से। तुम पी के आई हो? सत्य नारायण नारायण नारायण। सवाया। पंडित जी, माफ करिए, एक अर्जेंट काम याद आ गया है। आप पूजा जारी रखिए। हाँ, मैं अभी आई। ओम शशंक चक्रम सगरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेरुहेक्षणम। फूल लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए।
लो बेटा, पी लो। नहीं मम्मी जी, इसको तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। मुस्कान, मैं जानती हूँ, पर मैं तुम्हें शराब पीने का नहीं कह रही हूँ। ये मेडिसिन है, पी लो, तुम्हारी हेल्थ के लिए। हैव इट बेटा, अच्छा लगेगा तुम्हें। गुड गर्ल। तुम आज के बाद शराब कभी नहीं पियोगे। गॉड प्रॉमिस। हाँ, गाड़ी बाहर निकाल लेना। ओके। अरे मुस्कान, तुम? श्रुति, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तुम बताओ, और क्या कर रही हो आजकल? बस यार, शादी कर ली। शादी कर ली और मुझे खबर तक नहीं। अभिमन्यु कैसा है? श्रुति, मैंने शादी अभिमन्यु से नहीं, राघव से की है। क्या बात करती हो? अभिमन्यु कहाँ है? कितना चाहता था वो तुम्हें? We are still good friends. ओके। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बस चल रहा है। कितने दिनों बाद मिले। मम्मी जी, शी इज माय फ्रेंड। हेलो, हाय। वी आर गेटिंग लेट। चले? चलो, हाँ। बाय श्रुति। बाय। हेलो। हाय। अभिमन्यु, तुम तो कभी मुझे कॉल करते नहीं हो, आज क्या हो गया? एक जरूरी काम के लिए तुम्हें कॉल किया था मुस्कान। आई नीड योर हेल्प यार। अच्छा, बोलो। शादी की एक लड़की से मिलने जाना है। वाओ, दैट्स ग्रेट। कौन है वो? आज पहली बार मिलने वाला हूँ उससे। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट और कंफर्म करके ही आना। अच्छा लिसन मुस्कान, मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। आर यू मैड? मैं क्या करूंगी कबाब में हड्डी? ना बाबा ना, मैं नहीं आ रही। प्लीज मुस्कान, यू नो मी, मैं लड़कियों के सामने अकेले कितना अनकंफर्टेबल होता हूँ, तुम तो जानती हो मुझे। तुम भी ना अभिमन्यु, बस एक मास्टरपीस ही हो। अच्छा प्लीज चलो ना। ओके बाबा, चलूंगी, पर कहाँ जाना है? डिलक्स होटल। ओके, ठीक है। अच्छा लिसन मुस्कान, तुम ये बात किसी को बताना मत फाइनल से पहले प्लीज, क्योंकि किसी को पता लग जाए पहले अच्छा नहीं लगता ना। और हाँ, स्पेशली राघव सर को। ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, बाय, सी यू। बाय। और ये वाली ना मैम, ये एक्चुअली मैं नमस्कार। हाय अभिमन्यु, कैसे हो? आई एम गुड। चाय। थैंक यू। पसंद है? व्हाट मैम? यू कैन गेट हर। तुम्हें मिल सकती है मेरी बहू, पर तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। जान, मुझे ना अपनी एक फ्रेंड के घर पे जाना है, मैं शाम तक वापस आऊंगी। देखो मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया, गिव मी 2 मिनट्स, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी। आर यू श्योर? पक्का। लव यू। लव यू, बाय। बाय। अभिमन्यु, मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। रियली? तब तो इस बात पे ड्रिंक बनता है। नहीं अभिमन्यु, मैंने पीना छोड़ दिया है, बट यू गो अहेड, मुझे वैसे भी निकलना है अब, बहुत देर हो गई। कम ऑन होता है। ओके फाइन, कंपनी तो दे दो। ठीक है। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा मुस्कान, तुमने बताया नहीं, तुम्हें लड़की कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी, और तुम्हें? मुझे नहीं अच्छी लगी। क्यों?
मैंने मुस्कान को देखा, वो यहाँ क्या कर रही है? मुस्कान, वैसे उस लड़के में खराबी क्या थी? प्रैक्टिकली देखा जाए ना तो मुझे जैसी लड़की से शादी करनी है वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है अभिमन्यु? बोल दूं, मुझे एक्चुअली तुम बहुत पसंद हो मुस्कान। क्या? बहुत, आज से नहीं, बहुत दिनों से। आई रियली लाइक यू मुस्कान। आई लाइक यू मुस्कान। आई लाइक यू। आई रियली लाइक यू मुस्कान। आई लाइक यू। आई लाइक यू मुस्कान। राघव, 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 लिसन, कुछ भी गलत नहीं है। डोंट टेक इट अदरवाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग। सर शी इज राइट सर, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं, हम तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं सर। राघव प्लीज हमें गलत मत समझो। राघव, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैंने इंक्वायरी की है, अभिमन्यु के नाम से इस होटल में कमरा भी बुक है। राघव ये सब गलत। राघव प्लीज डोंट मिस। राघव, आई लाइक यू मुस्कान। आई रियली लाइक यू मुस्कान। आई लाइक यू। मैंने इंक्वायरी की है, अभिमन्यु के नाम से इस होटल में कमरा भी बुक है। चांदनी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो चांदनी? राघव, आई नो एवरीथिंग। मुझे पता है मुस्कान ने जो भी तुम्हारे साथ किया ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। बट यू जस्ट डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी दोस्त। चांदनी प्लीज, लीव मी प्लीज। चांदनी, मुस्कान, 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 जस्ट लिसन टू मी। मुस्कान, Auntie, our plan has worked. सुंदर और बस मुस्कान, मेरा तुमसे विश्वास उठ गया और ऐसे हालात में हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। और ऐसे हालात में हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। मेरा तुमसे विश्वास उठ गया और ऐसे हालात में हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। मेरा तुमसे विश्वास उठ गया और ऐसे हालात में हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। बस मुस्कान, मेरा तुमसे विश्वास उठा, मेरा तुमसे विश्वास उठा, हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। चांदनी के साथ बस मुस्कान, मेरा तुमसे विश्वास उठ गया और ऐसे हालात में हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। मेरा तुमसे विश्वास उठ गया और ऐसे हालात तुमसे विश्वास उठ साथ में नहीं रह सकते। हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। मेरा तुमसे विश्वास उठ गया और ऐसे हालात में हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा। मैम, अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी जबान किसी के सामने ना खोलूं, you'll have to pay for that. ज्यादा नहीं, only 5 करोड़। And I'm sure बड़ी रकम नहीं है आपके लिए। आ गए अपनी औकात पे। मुझे पता था। ठीक है, मैं तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए तैयार हूं। कीमत मिल जाएगी।
पर तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना पड़ेगा। अगेन सौदा? कितना सौदा करेंगी आप? इतना तो कर चुकी है। लास्ट, तुम्हें इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। कभी गलती से भी तुम इस शहर में वापस नहीं आओगे, वरना तुम तो मुझे जानते हो ना, मैं शशि क्या नहीं कर सकती। बेचारी मुस्कान को धीरे धीरे दारू की लत लगा दी और मेरे बेटे राघव और मुस्कान के बीच में इतनी दूरियां पैदा की कि मुस्कान को मरना पड़ा। और तुम तो बच्चे हो ना मेरे सामने, और बच्चे कभी माँ के सामने खड़े नहीं रह सकते, समझी? रिलैक्स मैम, कितना बोलती हैं आप? ओ, जस्ट पे मी एंड आई विल बी ऑन। यस, जा। राघव, राघव देख ये आदमी क्या कर रहा है। मुस्कान को मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है, सब इसकी गलती है, इसका किया था। तुम्हें पता है, ये मुस्कान से प्यार करता था और शादी करना चाहता था, पर जब तुमने शादी कर ली ना तो उससे सहा नहीं गया। उसने मेरी मुस्कान बहू का मुस्कान, 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 तुमने सुसाइड करने के बारे में सोचा भी कैसे? तुमने मुझसे इतने सारे वादे किए थे, वो झूठा प्रॉमिस था। तुमने ये भी नहीं सोचा तुम्हारे मरने के बाद मेरा क्या होगा? मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया, मुझे जिंदगी से ज्यादा मौत अच्छी लगने लगी। और तुम भी तो चांदनी के साथ। नहीं मुस्कान, मेरा चांदनी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कई बार देखा हुआ सच नहीं होता, और चांदनी को तो मैंने कब का नौकरी से भी निकाल दिया। प्लीज ट्रस्ट मी मुस्कान, मेरा चांदनी के साथ कोई चक्कर नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ मुस्कान। I really love you. जो भी मैं तुमसे कहूँगा तुम सिर्फ वैसा करोगे। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा। सर, देख मैं जानता हूँ तेरा मुस्कान के साथ संबंधित था। सर मेरी बात सुनो। चल, मर चुकी है वो, और मैं तुझे जिंदा नहीं रहने दूंगा। चल मेरी बात सुनो। मुस्कान ने सुसाइड नहीं किया, उसे मारा गया है। मैं मानता हूँ मुस्कान ने मेरी वजह से अपने आप को खत्म किया, लेकिन सारी गलती आपकी माँ की थी सर। सारी प्लानिंग उसकी थी। वो चाहती ही नहीं थी कि एक मिडिल क्लास लड़की उनके घर की बहू बने। अरे आप मुस्कान से बहुत प्यार करते थे, इसलिए आपकी माँ आपको रोक नहीं पाई, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि कभी आपको एक साथ रहने नहीं देंगे।
मुस्कान के मर्डर केस में पूरी तरह से फंस चुका है। अगर तू पुलिस को सब कुछ सच सच बता देगा, मैं तेरी सजा कम करवा दूंगा। समझ रहा है ना तू? शशि दोषी, आपको अपनी बहू मुस्कान को मेंटली टॉर्चर करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। I never could imagine कि आपकी सोच कितनी घिनौनी और छोटी हो सकती है। सिर्फ एक छोटी सी बात के लिए। ये लड़की मिडिल क्लास है, आप उसकी जान लेने के लिए उतारू हो गए। आज आपने प्रूफ कर दिया मॉम, अपर क्लास में जन्म लेने से कोई इंसान महान नहीं बन जाता। अपर क्लास की लेडी होने के बाद आपने कितना नीच काम किया है मॉम। आज आपको मॉम कहते हुए शर्म आती है। शशि को आईपीसी के सेक्शन 120 बी, 306 और 498 के तहत 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। चांदनी को आईपीसी के सेक्शन 120 बी और 306 के तहत 4 साल कैद की सजा हुई। अपनी झूठी और बनावटी शान के लिए शशि ने जो कुछ भी किया वो बेहद ही शर्मनाक और निंदनीय है। रही बात बहुओं के प्रताड़ित होने की, तो हर शख्स अच्छी तरह से जानता है कि हमारे देश में ये लगभग हर दूसरे घर की कहानी है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन कड़वा सच यही है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में हर घंटे में एक बहू दहेज के कारण प्रताड़ित की जाती है और सन 2001 से 2012 के बीच ऐसी वारदातों में 35% का इजाफा हुआ है। इस घटिया सोच से ऊपर उठना होगा हमें, जो हमारे पारिवारिक मूल्यों को खोखला करती जा रही है। और इसमें हमारी मदद करेंगे राघव जैसे लोग, जिसने अपनी पत्नी को इंसाफ दिलाने के लिए सच का साथ दिया। राघव की सोच ही हमारे समाज की नई सोच होगी। इसी उम्मीद के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।